हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 के एक लेसन को, और लेसन का नाम है फेयर प्ले। जुमन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड। तो दो बंदे थे भाई, तो दो आदमी थे जुमन शेख और अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड, अच्छे मित्र थे वो। सो स्ट्रॉन्ग was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family। इतना जो स्ट्रॉन्ग क्या होता है, मजबूत था उनका जो बॉन्ड, मतलब के रिश्ता के फ्रेंडशिप का, मित्रता का, कि जब भी उनमें से एक जो है विलेज के बाहर जाता था तो उनमें से एक दूसरा वो क्या करता था, वो दूसरे की फैमिली की देखभाल करता था। लुक आफ्टर क्या होता है बच्चों, देखभाल करना। बढ़िया वर्ड है लुक आफ्टर, देखभाल करना किसी की। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन विलेज। दोनों का क्या होता था, विलेज है गांव में सम्मान होता था। जुमन हैड एन ओल्ड आंट, जो जुमन की क्या थी, एक बूढ़ी आंट थी, उसकी चाची थी। हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिसके पास क्या थी, कुछ प्रॉपर्टी थी। दिस ही ट्रांसफर टू हिम, ये उसने जुम्मन को ट्रांसफर कर दी प्रॉपर्टी। ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट, उनके बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग हुई, समझौता हुआ, दैट शी वुड स्टे विद हिम, कि वो जुम्मन के पास रहेगी, एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। फिर आ गया वही वर्ड लुक आफ्टर, और वो क्या करेगा, उसकी देखभाल करेगा। द अरेंजमेंट वर्कड वेल, जो अरेंजमेंट थी उनके बीच में, समझौता था, बढ़िया चला। फॉर ए कपल ऑफ ईयर, कुछ साल तक। देन द सिचुएशन चेंज्ड, और फिर क्या होगा, जो परिस्थितियां बदल गई। फिर क्या हुआ भाई, जुमन एंड हिज फैमिली दे वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जो जुमन है और उसकी जो फैमिली था, वो बूढ़े जो रिलेटिव के टायर्ड हो गए थे, उससे तंग आ चुके थे। टायर्ड क्या होता है, तंग आना, थक जाना। तो जुमन became as indifferent to her as his wife। तो क्या हो गया, उससे इंडिफरेंट हो गया वो, और उसकी जो वाइफ भी उसकी अब परवाह नहीं करते थे वो बूढ़ी चाची की। Who grudged even the little food that the old lady wanted every day। और वो क्या करते थे, वो उससे तंग आ चुके थे कि वो थोड़ा सा जो भोजन वो खाती थी बूढ़ी और उनकी चाची, उससे भी वो देने में उनको परेशानी थी। शी swallowed, swallow क्या होता है, निगल लेना, these insult along with her food for a few months। कुछ महीने तक तो उन्होंने ये बेइज्जती का घूंट पिया भाई, कुछ महीने तक। बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट्स, जो परंतु जो है कब तक, पेशेंस क्या होता है, सब्र करना। तो उन्होंने उसकी सब्र की भी क्या होती है, एक लिमिट होती है। वन डे शी स्पोक टू जमन, एक दिन वो जुम्मन से बात की उसने। माई सन, मेरे बेटे, इट इज नाउ ओबियस, यह तो भाई ओबियस है, सबको पता है, दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, के जब अब मेरी आपके जो घर में कोई ज़रूरत नहीं है। वांट क्या होता है, ज़रूरत होना। काइंडली गिव मी मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन। बोलती है कि मुझे तो महीने का अपना खर्चा दे दिया करो, ताकि जो अपना जो है सेपरेट, यानी कि अलग किचन में बना सकूं। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। बोलता कि मेरे जो वाइफ है, पत्नी है, उसको पता है कि घर को कैसे चलाया जाता है। बी पेशेंट, बोला सब्र रखो, सेड जुम्मन सेमलेसली, यानी कि बिना किसी शर्म के उसने कहा कि बी पेशेंट, सब्र रखो। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, कि भाई कितना सब्र रखूं, ये सुनकर जो उसकी जो आंट है, चाची, वो बहुत एंग्री हो गई। एंड डिसाइडेड, और उसने निर्णय किया, टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, और जो गांव की सभा होती है वहां पर अपने जो केस उसको ले जाने का उसने निर्णय किया, डिसीजन लिया। फॉर मैनी डेज, कुछ दिनों तक, द ओल्ड लेडीज वॉज सीन टॉकिंग टू विलेजर एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। कुछ दिनों तक उसने क्या किया, अपने जो केस है, अपनी जो बात है, गांव के लोगों को बताई,
और उनका क्या चाहा उसने, स्पोर्ट चाहिए, स्पोर्ट उनका चाहा। सम सिंपेथाइज्ड विद हर, कुछ ने उसने सिंपेथाइज क्या होता, सांत्वना देना, कुछ ने हाँ भाई बोला कि हाँ भाई तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, तो ये क्या है, सिंपथी। अदर लव्ड, दूसरों ने क्या किया, उसका मजाक उड़ाया, मजाक उड़ाया एट हर, एंड ए फ्यू अदर एडवाइज्ड हर, और कुछ ने क्या किया, उसको सलाह दी, एडवाइस दी ना, सलाह देना। मेक इट अप विद हर नेफ्यू, अपने जो नेफ्यू है भतीजे से भाई मेक इट अप यानी कि उससे सुलह कर लो, और उसकी वाइफ से। एट लास्ट सी केम टू अलगू चौधरी, लास्ट में वो किसके पास आई, अलगू चौधरी, जो उसका जुम्मन का पक्का मित्र था, क्लोज फ्रेंड था, उसके पास आई। एंड स्पोक टू हिम, और उससे बात की। यू नो, तुम जानते हो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, बोलते कि तुम जानते हो ना चाची कि जुम्मन तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, पक्का मित्र है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके जो विरुद्ध है वो कैसे जा सकता हूँ। अलगू सैड, अलगू ने कहा, बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से व्हाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, बोलता है कि ये तो बात ठीक है कि वो तुम्हारा मित्र है, परंतु के क्या ये बात भी ठीक है टू कीप मम, यानी कि चुप रहना, मम क्या होता, मम चुप रहना, कि एंड नोट से व्हाट यू कंसिडर, और जो तुम सोच रहे हो क्या सही है क्या गलत है ये ना बोलो, जस्ट एंड फेयर, जो बिल्कुल के ठीक है। प्लेडिड द ओल्ड लेडी, उसने भाई उससे रिक्वेस्ट की, ओल्ड लेडी ने, कम टू द पंचायत, पंचायत में आओ, एंड स्पीक द ट्रूथ, और सच्चाई की बात करो, बोली भाई चाची। सी सैड, उसने कहा। अलगू डिड नॉट रिप्लाई, अलगू ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, बट हर वर्ड्स कीप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, परंतु जो उसके जो शब्द थे, वर्ड थे, उसके जो कानों में गूंजते रहे। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर ए ओल्ड बनियन ट्री, जो पुराना जो बरगद का पेड़ था, उसी जो पेड़ के नीचे ही क्या हुई, पंचायत हुई, सभा हुई लोगों की। जोमन स्टूड अप एंड सेड, जोमन खड़ा हुआ और बोला, द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, जो हमारा सभापति है, जो पंच है, उसकी जो आवाज है वो भगवान की आवाज है, ऐसे बोला वो। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, और उसको हेड पंच एक बनाने दो, एंड आई विल अबाइड बाई हर डिसीजन, और जो है मैं उसके डिसीजन का पालन करूंगा। अबाइड क्या होता, पालन करना। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नोर एनिमी, जो पंच होता है वो ना तो मित्र जानता है और ना ही शत्रु। What do you say to अलगू चौधरी, बोले कि क्या बोलोगे तुम अलगू चौधरी के बारे में, तुम्हारा क्या विचार है। द ओल्ड लेडी अनाउंस, जो है ओल्ड बूढ़ी औरत ने तो अनाउंस कर दिया, भाई मुझे तो तुम्हारा जो मित्र है अलगू चौधरी वो ही सरपंच चाहिए, वो ही पंच चाहिए। हेड पंच फाइन, बोला कि ठीक है। रिप्लाइड जमुन हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, ओ भाई वो बोला कि ठीक है, रिप्लाई किया, उसने जवाब दिया। हाइडिंग ही, जो अपनी जो खुशी है उसको क्या कर रहा था, वो छुपा रहा था। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जमुन, सेड अलगू, अलगू ने बोला कि चाची आप जानते हो कि मैं तो वही जमुन का फ्रेंड हूँ। अलगू ने बोला, आई नो दैट, मैं जानती हूँ। रिप्लाई द आंट, आंट ने, चाची ने बोला कि मैं जानती हूँ तुम फ्रेंड हो जमुन के, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियस, परंतु जो अपनी जो समझ है उसको तुम मारोगे नहीं, ये बात भी मैं जानती हूँ। फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, जो है अपनी जो फ्रेंडशिप के बचाने के लिए आप कुछ ऐसा गलत काम नहीं करोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, जो एक पंच होता है ना, उसके जो दिल में भगवान निवास करता है। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और जो उसकी आवाज होती है, वॉइस होती है, वो भगवान की आवाज होती है, ऐसे बोली चाची। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और जो बूढ़ी औरत थी
उसने अपना जो केस है वो एक्सप्लेन किया। जमुन सेड, अलगू यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू। बोला कि जमुन, अलगू ने बोला कि आप और मैं, तुम और मैं क्या है, ओल्ड फ्रेंड है, पुराने मित्र है, और जो तुम्हारी आंट है वो भी मेरी डियर है, प्रिय है। नाउ आई एम ए पंच, परंतु अब मैं क्या बन गया हूं, एक पंच बन गया हूं। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी। बोला कि जमुन, तुम और तुम्हारी आंट चाची अब मेरे लिए दोनों बराबर हैं। वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, जो तुम्हें अपने जो डिफेंस है उसके बारे में क्या बोलना है। लाइक 3 ईयर अगो, 3 साल पहले, बिगेन जमुन बोला कि भाई माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, जो मेरी चाची ने अपनी प्रॉपर्टी है वो मुझे ट्रांसफर कर दी। आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, मैंने वादा किया कि इनको सपोर्ट करूंगा जब तक ये जिएंगी। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने जो किया, जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन ए कपल ऑफ क्वार्ल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कैंट स्टॉप इट। हालांकि कुछ लड़ाइयाँ हुई मेरी जो वाइफ है, पत्नी, और इसके बीच में, परंतु मैं उनको स्टॉप नहीं कर सका। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, अब जो मेरी आंट है, चाची, वो चाह रही है कि मुझे एक महीने का भत्ता मिले, अलाउंस मिले। दिस इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। दैट ऑल आई हैव टू से, बोला कि मुझे यही बस कहना है। जमुन वाज क्रॉस एग्जामिन्ड बाई अलगू एंड अदर, जमुन को दूसरों ने क्रॉस एग्जामिन किया, सवाल पूछे उससे। देन अलगू अनाउंस्ड वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, बहुत ही सावधानी से, केयरफुली क्या होता है, सावधानी से, मैटर होता मामला, इस मामले की तह तक हम गए हैं। इन आवर ओपिनियन, हमारे जो ओपिनियन में, दृष्टिकोण में, जमुन मस्ट पे हिज आंट ए मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। बोला कि जमुन को एक महीने का जो भत्ता है, जो अपनी आंट है, चाची को देना पड़ेगा, और नहीं तो जो प्रॉपर्टी है वो वापस ट्रांसफर हो जाएगी उसकी चाची के पास। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, अब वो दोनों मित्र हैं, वो कभी एक साथ देखे नहीं जाते थे। द बॉन्ड ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन, जो रिश्ता था फ्रेंडशिप का, मित्रता का, वो टूट चुका था। इनफैक्ट वास्तव में क्या हुआ, जमुन वाज अलगूज एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज। क्या हुआ कि भाई जमुन था वो तो अब शत्रु हो चुका था अलगू का, और उसको क्या चाहिए था, रिवेंज। रिवेंज क्या होता है बच्चों, बदला, बदला चाहिए था भाई उसको। डे पास्ट, दिन बीत गए, एंड इल लक वुड हैव इट, और जो है बुरा समय आ गया, और अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट, वो एक जो सिचुएशन है, बुरी सिचुएशन में वो फंस गया भाई अलगू चौधरी। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ ए बुलक्स डाइड, उसके जो है एक बढ़िया जो है जोड़ा था उसका, जो बुल का, बैल का, वो मर गया। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, और जो साहू था उसको उसने दूसरा बेच दिया, एक कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, जो क्या करता था, बैलगाड़ी ड्राइव करता था गांव में। द अंडरस्टैंडिंग वाज दैट, इस तरह की जो अंडरस्टैंडिंग थी कि साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बलक इन ए मंथ, के वो जो प्राइस है जो बैल का वो पे करेगा, अदा करेगा 1 महीने में के टाइम में। इट सो हैपेंड दैट द बुल्क डाइड विद इन ए मंथ, ये हुआ कि जो दूसरा जो बैल था वो भी जो महीने के अंदर ही उसकी डेथ हो गई। सेवरल मंथ आफ्टर द बुलक डेथ, कई महीने बीत गए जो बैल की डेथ के बाद। अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैडंट पेड, तो भाई उसने अलगू ने पैसे मांगे साहू से अपने उस बैल के। साहू गाट वेरी अनॉयड बॉय, तो तंग हो गया। आई कैन नॉट पे यू ए पेनी फॉर द रेचेड बीस्ट यू सोल्ड मी, जो रेचेड जो घटिया जो बैल है तुमने मुझे सेल किया, उसके लिए मैं कोई पैसे नहीं दूंगा, ऐसे बोला, क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी थी।
ही ब्रोट अस नथिंग बट रूइन, वो हमारे लिए कुछ नहीं लेके आया बट रूइन। रूइन क्या होता है? बर्बादी। आई हैव ए बुलक, मेरे पास एक बैल है, यूज इट फॉर ए मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी, बोला कि 1 महीने के लिए यूज करो इसको और फिर मुझे रिटर्न कर देना। नो मनी फॉर द डेड बुलक, बोला कि जो मर गया जो बैल उसके लिए कोई मनी नहीं दूंगा मैं। ही सेड एंग्रली, उसने गुस्से में कहा। अलगू डिसाइडेड टू रिफर द केस टू द पंचायत, अलगू जो मामले को वही मैं आगे लेके जाऊंगा, मैं तो वही कोर्ट में जाऊंगा, तो विलेज पंचायत के पास अलगू अपने जो मामले को लेकर गया। फॉर ए सेकेंड टाइम इन ए फ्यू मंथ्स प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड, जो है उनकी जो कि भाई पंचायत होनी चाहिए उसके लिए जो उन्होंने प्रिपरेशन कर ली। एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल एंड सीकिंग देयर सपोर्टर्स, जो दोनों पार्टियों ने लोगों से मिलना शुरू कर दिया क्योंकि उनको क्या चाहिए था? सपोर्ट चाहिए था अपने फेवर में। द पंचायत वाज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री, उसी जो पुराना जो पेड़ था बरगद था, बरगद का, उसी के नीचे वो पंचायत हुई। अलगू स्टूड एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, अलगू ने बोला कि जो पंच की जो आवाज है वो भगवान की आवाज है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, जो साहू को नॉमिनेट करने दो, चुनने दो हेड पंच। आई विल अबाइड बाई हिज डिसीजन, मैं अपने जो है इनके द्वारा किए गए डिसीजन का पालन करूंगा। और आपने सोच ही लिया होगा साहू ने किसको चुना होगा? उसके शत्रु को, जो उसका पहले मित्र था। साहू सा हिज चांस एंड प्रपोज्ड हिज नेम ऑफ जमुन, तो भाई साहू ने तो भाई पता ही था उसको, भाई जमुन का नाम मैं तो लूंगा। अलगू हार्ट सैंक, उसका जो दिल है वो टूट गया अलगू का, वो डर गया, भाई मामला पलट सकता है यहाँ पर। एंड ही टर्न पेल, और वो उसका जो चेहरा है वो तो उसने बना लिया अपना। बट व्हाट कुड ही डू, परंतु अब वो क्या कर सकता था? उसने तो बोल दिया था कि भाई आई विल अबाइड बाई योर डिसीजन। The moment Jamun became head punch, he realized his responsibility as judge and the dignity of his office. जिस क्षण पे, पल क्या होता है, मोमेंट क्या होता है, पल, क्षण, टाइम, तो जिस पल पे वो जो जमुन है वो पंच बना, हेड पंच बना, तो उस समय उसको जो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, उनका पता चला। और भाई उसको पता चला, और जो डिग्निटी है, जो ऑफिस है, उसके सम्मान का पता चला कि भाई उसको वो रखना ही पड़ेगा, भाई पंच बन गया अब। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस, क्या वो उस ऊंचे जो पद पे बैठा हुआ, हैव हिज रिवेंज नाउ, अब अपना जो बदला वो ले सकता है? बताओ भी बच्चों, क्या वो अपना जो बदला है वो ले सकता है इस पोजीशन पर बैठ के? ही थॉट एंड थॉट, वो सोचता गया और सोचता गया। नो, नहीं बच्चों नहीं, ही मस्ट नॉट allow his personal feeling to come in the way of speaking the truth and doing justice, जो है उसको जो अपनी जो पर्सनल फीलिंग है उनको अलाउ नहीं करना चाहिए, उनको रास्ते में नहीं आना देना चाहिए। स्पीकिंग द ट्रूथ, जो है सच्चाई बोलने के बीच में, और डूइंग जस्टिस, और क्या है उसको क्या करना है? अब न्याय करना है बच्चों उसको। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, दोनों ने जो अपने जो केस है वो बताया भाई। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वाज कंसिडर्ड डीपली, और जो उनको क्रॉस एग्जामिन किया गया, सवाल पूछे गए, और जो उसको केस को गहराई में उसको स्टडी किया गया। देन द जमुन स्टूड अप एंड अनाउंस, फिर क्या हो गया? जमुन है वो खड़ा हो गया और उसने अनाउंसमेंट कर दी। इट इज आवर ओपिनियन, यह हमारा ओपिनियन है, दृष्टिकोण है, दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक, के जो साहू को अलगू के जो बैल है उसका जो प्राइस है वो देना पड़ेगा, ऐसे बोल दिया भाई। When साहू bought it the bullock it suffered from no disability, जब उसने साहू ने जो बैल को खरीदा था उस टाइम पर वो कोई भी डिसेबिलिटी नहीं थी, कोई प्रकार की बीमारी नहीं थी बैल में, और डिसीज, और ना ही वो बीमार था। द
डेथ ऑफ द बुलक वाज अनफॉर्चुनेट, जो है जो बैल की जो मृत्यु है वो क्या थी, दुर्भाग्यपूर्ण थी। क्या ये अनफॉर्चुनेट क्या होता है, दुर्भाग्यपूर्ण। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, परंतु जो अलगू है उसको इसके लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता, उसको इसके लिए उत्तरदायित्व उसका नहीं बनता, उसको ब्लेम नहीं किया जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, जो है अलगू है अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर रख नहीं सका। एंड ही स्टूड अप, वो खड़ा हो गया। एंड सेड, और बोला लाउडली, जोर से, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार वो एक ही बात बोलता गया, विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की विजय हुई। दिस इज जस्टिस, ये है क्या है, न्याय है। गॉड लिव इन द वॉइस ऑफ द पंच, जो भगवान है वो रहता है किसकी आवाज में, पंच की आवाज में। सून आफ्टर, जल्दी क्या हुआ, जमुन केम टू अलगू, जो जमुन है वो अलगू के पास आया। एम्ब्रेस्ड हिम, उसको गले लगाया। एम्ब्रेस क्या होता है, गले लगाना। एंड सेड, और कहा, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकेम योर एनिमी, जो पिछली पंचायत के टाइम से मैं तुम्हारा शत्रु बन गया था। टुडे आई रियलाइज्ड व्हाट इट मेंट टू बी ए पंच, आज मैंने ये इस चीज का रियलाइज किया, एहसास किया कि भाई किसका क्या अर्थ होता है एक पंच बनने में। ए पंच हैज नो फ्रेंड नो एनिमी, जो एक पंच होता है उसका कोई मित्र नहीं होता, कोई शत्रु नहीं होता। ही नोज ओनली जस्टिस, वो केवल एक ही चीज जानता है और वो न्याय करना बच्चों। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी। तो इसी प्रकार से लेट, किसी को भी फ्रेंडशिप और शत्रुता के लिए जो न्याय के रास्ते से भटकना नहीं चाहिए। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, जो अलगू है उसने अपने जो मित्र को गले लगाया और क्या किया, वो रोने लगा। वो बच्चों अपने बिछड़े हुए मित्र को मिलकर वो रोने लगा। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और जो है उसके जो टीयर्स ने, आंसुओं ने सब कुछ धो दिया। किसको, जो भी उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो इस प्रकार की ये बहुत ही प्यारी सी स्टोरी थी। आपको जैसे भी लगी हो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।